करेंगे भारत के भौतिक भूगोल की। भारत के भौतिक भूगोल में सबसे पहले बात करते हैं भौगोलिक अवस्थिति और इससे जुड़ी हुई विशेषताओं के बारे में। भारत का विस्तार विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत 7वें और जनसंख्या की दृष्टि से यह चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। यदि भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई की बात करें तो यह लगभग 3214 किलोमीटर है। वहीं पूर्व पश्चिम की लंबाई लगभग 2933 किलोमीटर ठहरती है। 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच लगभग 30 डिग्री देशांतर रेखाओं में यह विस्तृत है। भारत के पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर तक घूमने में पृथ्वी को लगभग 120 मिनट का समय लगता है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य समय में 2 घंटे का अंतर दिखता है। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को भारत के मानक समय यानी IST के निर्धारण के लिए मानक यामयोत्तर के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश से गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा देश के 8 राज्यों से होते हुए गुजरती है। यदि पश्चिम से पूर्व में इसका क्रम देखें तो यह इस प्रकार से है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। झारखंड की राजधानी रांची और गुजरात की राजधानी गांधीनगर कर्क रेखा पर स्थित एवं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में बिल्कुल उसके समीप में स्थित हैं। भारत की स्थलीय सीमाएं 7 देशों से मिलती हैं जो इस प्रकार हैं: उत्तर में चीन और नेपाल, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार और उत्तर पूर्व में भूटान। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान एवं म्यांमार के साथ भारत प्राकृतिक सीमा बनाता है। पूर्व के जम्मू और कश्मीर राज्य से अलग करके बने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमाएं चीन, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान से लगी हुई हैं। भारत के पड़ोसी देशों की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्यों की बात करें तो पाकिस्तान से जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जुड़े हुए हैं वो हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। इसके साथ साथ पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्य पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। इनकी सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं। इनके बाद चीन की सीमा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगती है। बांग्लादेश की सीमा मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल से लगती है। नेपाल की सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगती है। भूटान की सीमा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम एवं अरुणाचल प्रदेश से लगती है। इसके लिए आप भारत के राजनीतिक मानचित्र को आप साथ में रख करके इसका अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पड़ोसी देशों से घिरे हुए भारतीय राज्य में कौन कौन से हैं? तो सिक्किम की सीमा नेपाल, चीन और भूटान से लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। लद्दाख की सीमा चीन, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान से लगती है। लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरी हुई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। मुख्य भूमि के अलावा भारत के 2 द्वीप समूह भी हैं। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप।
भारत के 9 राज्यों की सीमाएं समुद्री तटरेखा से संबद्ध हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आते हैं। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है और सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोता गुजरात में है, जबकि सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। ग्रेट निकोबार स्थित इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन भी कहा जाता है। यह है भारत की भूगर्भिक चट्टानें और खनिज। भारतीय चट्टानों के वर्गीकरण को देखें तो पहला है आर्कियन समूह की चट्टानें। ये नाइस एवं शिष्ट प्रकार की चट्टानें हैं, जैसे बंगाल, बुंदेलखंड या बरेली नीस। दूसरा है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ये प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं। इनमें जीवाश्म का अभाव होता है। ये आर्थिक दृष्टि से काफी समृद्ध चट्टानें हैं। इनमें प्रमुख धातुएं सोना, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, क्रोमियम, टंगस्टन और लोहा आदि पाई जाती हैं। तीसरा है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से इनका निर्माण हुआ है। ये परतदार चट्टानें हैं। जीवाश्म का इनमें अभाव होता है। ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस आदि के लिए प्रसिद्ध हैं। मुख्यतः आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में इनकी उपस्थिति पाई जाती है। अगला है विंध्य क्रम की चट्टानें। ये 5 प्रमुख क्षेत्र में है। इनमें शामिल हैं सोन नदी की घाटी में सिमरी श्रेणी, आंध्र प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग की कर्नूल श्रेणी, भीम नदी की घाटी में भीमा श्रेणी, राजस्थान में जोधपुर और चित्तौड़गढ़ में पलानी श्रेणी, और 5वां है ऊपरी गोदावरी घाटी तथा नर्मदा घाटी के उत्तर में मालवा और बुंदेलखंड। इन्हीं चट्टानों के अंतर्गत मध्य प्रदेश में पन्ना की खान और आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की खानों से हीरा निकलता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों की बात करते हैं। बिहार, ओडिशा और महाराष्ट्र में इनका विस्तार है। ये चट्टानें भारत में प्रमुख रूप से 3 नदी घाटियों में पाई जाती हैं। दामोदर नदी घाटी, जो झारखंड का झरिया कोयला क्षेत्र है, महानदी घाटी, ओडिशा का तलचर कोयला क्षेत्र, और गोदावरी नदी घाटी, आंध्र प्रदेश का सिंगरैनी कोयला क्षेत्र। अगला बात करते हैं दक्कन ट्रैप की। मेसोजोइक युग के अंतिम काल में प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण लावा उद्गार के फलस्वरूप इस दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। बेसाल्ट और डोलोराइट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। इनके विखंडन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ, जिसे कपास मिट्टी या रेगुर भी कहा जाता है। अब तीसरे टॉपिक पर बात करते हैं, वह है भारत का भौगोलिक विभाजन। भारत सामान्यतः 4 भौतिक भागों में विभाजित है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, विशाल मध्यवर्ती मैदान और तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह। अब हम सबसे पहले देखते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को। इसके अंतर्गत ट्रांस हिमालय, हिमालय पर्वत श्रेणी और पूर्वांचल की पहाड़ियां शामिल हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी की बात करें तो विश्व का नवीनतम मोड़दार पर्वत यह माना जाता है। पश्चिम में जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा पर्वत चोटी तक इसका विस्तार है। हिमालय के पूर्वी छोर पर स्थित दक्षिणवर्ती मोड़ की पहाड़ियों को पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम, नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी और मिजोरम में मिजो पहाड़ी। हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन देखें तो वह इस प्रकार है। पंजाब कश्मीर हिमालय सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच, कुमायूं हिमालय सतलज नदी और काली नदी के बीच, नेपाल हिमालय काली नदी और तिस्ता नदी के बीच, असम हिमालय तिस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच,
भारत एवं म्यांमार की सीमा पर स्थित पहाड़ियाँ जो कि हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं उनमें शामिल हैं अरुणाचल प्रदेश पटकाई बूम, नागालैंड नगा पहाड़ी, मणिपुर लैमाटोल पहाड़ी और मिजोरम मिजो पहाड़ी। हिमालय के अंतर्गत कुछ प्रमुख दर्रे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में प्रमुख दर्रे को देखें तो काराकोरम, यह भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। पाक अधिकृत कश्मीर से होकर जाने वाले चीन पाकिस्तान सड़क मार्ग इसी से होकर गुजरता है। खारदुंगला को देखें तो यह लद्दाख श्रेणी पर स्थित है, यह लेह से सियाचिन को जोड़ता है। बुर्जिला जास्कर श्रेणी पर स्थित है, जोजिला जास्कर श्रेणी पर स्थित है और यह श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। बनिहाल पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है, यह जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है और NH1A इसी से होकर गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी दर्रे में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में अवस्थित दर्रों की बात करें तो बारालाचला जास्कर श्रेणी पर स्थित है, यह मंडी से लेह को जोड़ता है। शिपकीला हिमाचल प्रदेश और तिब्बत सीमा पर जास्कर श्रेणी में स्थित है। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में इसी दर्रे से होकर प्रवेश करती है। और अगला है रोहतांग दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में ही है। उत्तराखंड के प्रमुख रूप से जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं वो हैं मुलिंगला, मानाला, नीतीला और लिपुलेख। सिक्किम के कुछ प्रमुख दर्रे हैं नाथुला और जेलेपला। चुम्बी घाटी सिक्किम राज्य के अंतर्गत स्थित है। चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग नाथुला और जेलेपला दर्रों से गुजरता है। भारत चीन के बीच सड़क व्यापार नाथुला दर्रे से होता है। मणिपुर एवं म्यांमार सीमा पर तुजू दर्रा स्थित है। इसके अलावा जो भारत के अन्य भौतिक प्रदेश हैं इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए